नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश रामनगरी अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष वृश्चिक राशि के अक्टूबर 2023 माह के राशिफल को लेकर के। अक्टूबर माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, बहुत ही सावधानी का महीना है। वीडियो को वृश्चिक राशि वाले पूरा देखें, क्योंकि इसमें उन अद्भुत उपायों की भी चर्चा करूंगा जिससे आप इस महीने जो अच्छे फल प्राप्त होंगे उनमें बढ़ोतरी हो सके, और जो बुरे फल प्राप्त होने वाले होंगे उनको काफी मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके या शून्य किया जा सके। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। 4 ग्रह इस महीने अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कुल मिला के 5, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके जो अभी तक 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, वो पंचम माने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सावधानी के साथ इस महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपना काम करना होगा। पहले तो देख ले एक सरसरी निगाह वीडियो के पहले कि वास्तव में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की क्या स्थिति है इस पूरे महीने। आपका लग्न खाली है, यद्यपि लग्नेश अपने घर से द्वादश बैठा हुआ है, तो लग्न खाली है। द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान खाली। चतुर्थ स्थान पे शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर बैठे हुए हैं और सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से लगातार ये सस राजयोग बना हुआ है, लेकिन सस राजयोग के साथ साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया भी चल रही है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। पंचम स्थान खाली है। 6ठे स्थान पर गुरु और राहु विराजमान है। ये युति बहुत ही सुना हुआ नाम आपको लगेगा, गुरचांडाल योग, जिसके लिए आप लोगों को बहुत डराया जाता है। वर्तमान में ये युति मात्र देखने की है। ये वास्तव में युति भंग हो चुकी है, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत अंतर हो चुका है। राहु की डिग्री लगभग 1 हो चुकी है और गुरु की डिग्री 22-23 करीब पहुंचे। बहुत अंतर है। ये योग भंग हो चुका है। गुरु अपना अच्छा फल देने में पूर्ण समर्थ हो गए हैं और 30 अक्टूबर को यहां शिफ्ट हो जाएंगे। राहु सप्तम स्थान खाली है, 8वां खाली है, 9वां खाली है और पंचम स्थान पे शुक्र बैठे हुए हैं और आपके एकादश स्थान पे सूर्य और बुध बहुत ही प्यारा योग बना करके बैठे हुए हैं। ये योग 17 अक्टूबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे। 17 अक्टूबर की रात में यहाँ पे तुला राशि पे नीच के होकर गोचर कर जाएंगे। नीच का सूर्य आप लोग जानते हैं 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। बहुत खतरनाक होता है तुला राशि का सूर्य। लेकिन ये सूर्य का नीचत्व तो 2 तरीके से भंग हो रहा है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब ग्रहों के रिजल्ट पे आना हो। बुध भी यहाँ पे 19 अक्टूबर को जब यहां गोचर करेंगे, साथ में मंगल 3 अक्टूबर से ही पूरे महीने के लिए यहां पर पहले से आ चुके हैं। तो ये पूरे महीने ग्रहों की यही स्थिति है। इनका रिजल्ट क्या होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल 3 अक्टूबर को अपने घर से द्वादश जाके बैठे हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि वो 6ठे स्थान के स्वामी द्वादश बैठे हैं, तो एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विमल नामक विपरीत राजयोग। ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो इसको जान ले। 6ठे स्थान के स्वामी मंगल वहां बैठे हुए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन भाविक भाव के आधार पर देखेंगे तो लग्नेश का द्वादश जाना अच्छा नहीं है। इसे ज्योतिष की भाषा में लग्न भंग योग कहते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र, फलित दर्पण, बृहद जातक, सर्वार्थ चिंतामणि आदि से बड़े ज्योतिष ग्रंथों में लग्नेश का द्वादश जाना अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 6ठे के स्वामी भी हैं, तो एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो जो बुरा फल है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, लेकिन समस्या करेंगे लग्नेश का द्वादश जाना स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं पैदा करेंगे। आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो रोग बढ़ सकता है, सावधान रहें। रक्त में गर्मी आपकी आ जाएगी, क्रोध की अधिकता आप पे हो सकती है। ब्लड प्रेशर के कारण से थोड़ी सी उद्विग्नता आपके अंदर रहेगी, कुछ स्वभाव में तेजी आ सकती है, एग्रेशन आ सकता है। डॉक्टर के
निरंतर संपर्क में रहें और संबंधी जो दवा आदि आपकी चल रही है उसको चलाते रहें। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, अपने घर को कोई नुकसान नहीं करता है, तो मंगल की दृष्टि यहाँ से कोई नुकसान आपको ज्यादा करती हुई नहीं दिखेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर कोई ऋण मांगे, आप यहां पे बताता चलो, ऋण आपको इस महीने किसी को नहीं देना है, अन्यथा वापस नहीं आएगा। स्वास्थ्य की स्थिति है, स्वास्थ्य के लिए बहुत गुड महीना नहीं है अक्टूबर, बहुत सावधानी से आपको करना है, खान पान पे आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपके द्वितीय स्थान के स्वामी भी छठे गोचर कर रहे हैं, तो लीवर संबंधी समस्याएं आपको होंगी, पेट संबंधी समस्याएं, इंटेस्टाइन से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, पैंक्रियास से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहे। खान पान, आहार विहार के प्रति बहुत ही सावधान रहने की आपकी आवश्यकता है इस पूरे महीने अक्टूबर माह में। तो स्वास्थ्य की स्थिति है, अब आते हैं, चूंकि स्वास्थ्य ही मूलधन है, हम बार बार चर्चा करते आते हैं, स्वास्थ्य 1000 नियामत कहा गया है। 1000 नियामत अर्थात बहुत सारे मैटर करते हैं, और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। पहला संकल्प हमारा ये, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, पहला कर्तव्य हमारा यही है। तो स्वास्थ्य संबंधी जो सावधानियां मैंने बताई उसको आप फॉलो करेंगे। साथ साथ उपाय बता दूं, हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ हो सके तो रोज करें, नहीं तो मंगलवार शनिवार जरूर ही वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिवार्य है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है, मेरी प्रार्थना से, रिकमेंडेशन क्या, प्रार्थना यह है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कष्ट में हो, पीड़ा में हो, तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि नित्य हनुमान चालीसा का 11 पाठ, और संभव हो तो सुंदरकांड का पूरा पाठ, ना हो सके तो आधा आधा करके, 60 दोहे होते हैं तो 30 एक दिन, 30 दूसरे दिन कर लें, या फिर 20 करके उसको 3 दिन में खत्म कर लें। तो ऐसा करते रहेंगे तो आपका मंगल अच्छा फल देगा। और शनि जो आपकी ढैया चल रही, जो मानसिक चिंता दे रहे हैं तमाम, एक चिंता समाप्त नहीं होती, दूसरी चिंता आपको आ जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप स्वयं अनुभव करिए, एक चिंता इस बीच आपकी खत्म नहीं होगी, दूसरा इंतजार कर रही होगी। कई तरफ से चिंताएं आपको हो सकती हैं, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, आपके जीवन साथी को लेकर समस्याएं हो सकती है, आपके परिवार, आपके समाज से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, धन संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, कई तरह से चिंताएं आपको परेशान करती रहेंगी। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए परम ही अनिवार्य है। हनुमान जी की शरण में पड़े रहें, उनकी शरण ग्रहण किए रहेंगे तो कोई भी अशुभ नहीं होगा। आते धन की स्थिति, धनेश आपके छठे बैठे हुए हैं, आपका धन चिकित्सा पर व्यय होगा, ध्यान रखिए, चिकित्सा पर धन का व्यय स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। अपने प्रियजनों की, अपने कुटुंबजनों की, स्वयं पर चिकित्सा पर व्यय होगा। आय की स्थिति, छठे के स्वामी, एकादश के स्वामी एकादश में ही बैठे हुए हैं, उच्च का होके बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। 19 अक्टूबर तक खूब तेजी से धनागमन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए होगा। धनागमन होगा, रुकेगा कितना ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन धनागमन तेजी से होगा, व्यय भी उतनी तेजी से होगा। अभी आप 19 अक्टूबर तक इकट्ठा करेंगे, 19 अक्टूबर के बाद जब बुध यहां से द्वादश जाएंगे, व्यय करवाएंगे आपका, सूर्य भी ट्रांजिट कर जाएंगे यहां पे, तो व्यय करवाएंगे आपका। तो इसके प्रति सावधान रहे। लेकिन धन तो 19 अक्टूबर तक तुला राशि के जातकों की, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही मात्रा में आने वाला है, आएगा ही। बस आपको अपनी मेहनत, क्योंकि सुख के स्वामी आपके शनि हैं, और शनि कड़ी मेहनत करवाते हैं, परीक्षा लेते हैं, डिले करवा सकते हैं, लेकिन आएंगे। शिक्षा, ये आपका स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया, और आप आते हैं शिक्षा और संतान पे। शिक्षा संतान के स्वामी गुरु मेष राशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो संतान संबंधी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपका अगर बड़ा पुत्र है तो उसके स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, या उसके व्यवहार के कुछ परिवर्तन के कारण आप दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है उसका, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का मानना है पंचमे से अगर छठे चला जाता है तो संतान शत्रुवत व्यवहार करती है। ज्योतिष के विद्यार्थी जो है इसको नोट करते चले, पंचमे जब छठे जाता है
तो संतान शत्रुवत व्यवहार करती है, या तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसके कारण संतान को लेकर वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं पूरे जीवन। खासकर तब अगर यहाँ का गुरु स्वामी है और यहाँ गया तो पहली संतान अगर पुत्र की है तब, लेकिन अगर पहली संतान आपकी कन्या है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वृश्चिक राशि के जातकों के विद्यार्थियों के लिए योग अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का संकेतक है ये योग, पंचमेश का छठे जाना। लेकिन अगर आप भटकाव में आ गए, क्योंकि शुक्र जब केंद्र में आएगा तो भटकाव देता है, अगर आप भटके तो फिर थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती है। आप अपना कंसंट्रेशन लगातार बनाए रखेंगे, निरंतर पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, तो ये गुरु आपको परीक्षा में विजय दिला देगा। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे हट गया है, लगभग 1 डिग्री का है, ये योग भंग हो गया है, तो गुरु पूरा फल देंगे। और यहां से पंचम को देख भी रहे हैं, आपके राजस्थान को, तो नौकरी भी दिला सकते हैं। अगर आपके मूल कुंडली में भी गुरु अच्छा है तो ये नौकरी दिलाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बहुत उत्तम योग है। गुरु सात्विक दृष्टि से यहाँ देखेंगे तो जो बुरे ग्रह यहाँ पे इकट्ठा हुए उनको काफी नियंत्रित करेंगे। और गुरु की यहाँ जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान को, अपने घर को देखेंगे तो धन में वृद्धि भी कराएंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि धन आएगा, रुकेगा कितना ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि धन रोकने का प्रयास तो आप करेंगे, लेकिन व्यय होगा चिकित्सा में, शत्रुओं पर, ऋण देने में। वृश्चिक राशि के जातकों का जो धन व्यय होगा, ध्यान रखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने में। धन आ रहा है बुध के कारण, सूर्य के कारण। धन डिपॉजिट भी करवा सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पर है। लेकिन यहां का जो स्वामी है वो छठे चला गया तो धनभंग योग बना दिया, तो ये धन कहां खर्च होगा? व्यय आपका कहां व्यय होगा? संतान अगर उच्च शिक्षा के लिए कहीं जा रही है तो उनकी शिक्षा पर व्यय होगा, या फिर रोग ऋण शत्रु पर व्यय होगा, रोग पर व्यय हो, शत्रु पर व्यय हो, मुकदमा आदि चल रहा है वहां पर आपको पैसे देने पड़े, इस तरह के व्यय कराएंगे। या आपको किसी को ऋण देना पड़ जाए और ऋण उस समय पर वापस ना हो, या पैसा डूब जाए, इस तरह का नुकसान करवाएंगे। तो एक फ्री विल का आप वृश्चिक राशि के जातकों का मैं बताऊं, अगर फ्री विल का इस्तेमाल ये करें तो इस दोष से बच सकते हैं। ज्योतिष का यही तो चमत्कार है साहब। अपने फ्री विल, अगर हम समझ गए हमारा यहां व्यय होने वाला है, पहले से जान गए, तो इसका अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके वो व्यय हम वहां कर दे पहले से ही, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, सकारात्मक कामों के लिए लगे करेंगे, तो निगेटिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और वहां पर चिकित्सा आदि पर व्यय करने से आप बच जाएंगे, शत्रु पर व्यय करने से बच जाएंगे। कहां व्यय कर दें? पंचमेश यहां गए हैं और अपने घर से पंचम है, ध्यान रखिए, यहां से पंचम है। पंचम स्थान शिक्षा का होता है, संतान। तो संतान ऐसी जो शिक्षा के लिए कहीं बड़ा काम करना चाहती है, कहीं बड़ी जगह जाना चाहती है पढ़ने, ज्यादा पैसा लगा, वहां पर लगा दीजिए आप, बहुत बेनिफिशियल होगा, व्यय भी हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा और रोग ऋण शत्रु पर व्यय से आप बच जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परम सूत्र मैंने बता दिया, ये और कहीं आपको नहीं मिल सकता। धन शिक्षा संतान हो गई, संतान अच्छा भी कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार में उनके रूखापन रहेगा आपके प्रति, उसके प्रति आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे, बहुत रिएक्टिव ना हो। आप समझ जाएंगे ग्रहों का फेर चल रहा है, कुछ ऐसा हो तो सावधान रहे, बस इतना करने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन पे आए, दाम्पत्य जीवन आपके सप्तमेश शुक्र आपके 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। यद्यपि ये युति अच्छी होती है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, परेशान हो सकते हैं। शनि की दृष्टि भी शुक्र पे जो पड़ रही है तो थोड़ा, और ये शुक्र आपके सप्तमेश हैं, दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, तो जीवन साथी के लेकर के थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य की बात। दूसरा अच्छी बात यह है कि आपका जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है। नौकरी का अगर प्रयास चल रहा है और जन्मपत्रिका में भी नौकरी के योग है तो नौकरी का ये जो समय चल रहा कालखंड, इसमें मिल सकता है। शुक्र कोई बड़ा धन लाभ करा सकते हैं आपको जीवन साथी के माध्यम से। आप महिला है तो पुरुष जीवन साथी, और पुरुष है तो आपकी पत्नी के माध्यम से बड़ा धन लाभ कराते हुए यहां पे दिख रहे हैं। सुख में वृद्धि होती हुई दिख रही है।
बस आपको ध्यान रखना है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई गंभीर समस्या न पनपे, डॉक्टर के संपर्क में रहें। सूर्य यहां पर जब तक यहां है तब तक तो अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन जब यहां जाएंगे आपके द्वादश स्थान पर, और द्वादश स्थान पे दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, तो अब पहले से मैंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको पहले से रहे हैं, तो आप जब सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी गुरु पे, तो लीवर संबंधी समस्या पहले मैंने बताई आपको, ये थोड़ी जटिल हो सकती है। आंख संबंधी, नेत्र संबंधी, चर्म रोग ये आपके प्रबल हो सकते हैं। हड्डी संबंधी कोई रोग हो सकता है, कोई नया लिटिगेशन हो सकता है, मुकदमेबाजी बढ़ सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, नया व्यवसाय कोई करना चाहते तो ये समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यवसाय प्रारंभ का बहुत अच्छा है। सूर्य का क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा, नीच के भले हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रह परिवर्तन करके बैठे हैं। 10वें सूर्य शुक्र के घर पे और शुक्र सूर्य के घर पे बैठे हुए हैं, और सूर्य शुक्र के घर पे और शुक्र सूर्य के घर पे, तो ग्रह परिवर्तन हो गया। तो जब ग्रह परिवर्तन हो जाता है तो तात्कालिक मैत्री हो जाती है। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि ये सिद्धांत है, अगर दोनों ग्रह आपस में ग्रह परिवर्तन करके बैठ रहे हो, घर परिवर्तन करके बैठ रहे हो, तो गृह परिवर्तन के कारण तात्कालिक मैत्री उसे ज्योतिष में कहा जाता हो जाते हैं, और नीचत्व तो भंग हो जाएगा सूर्य का, क्योंकि शुक्र के घर पे बैठे वही शुक्र के घर पे जाके बैठ गया। दूसरे तरीके से भंग होगा। मंगल जहां पे सूर्य उच्च का होता है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल सूर्य के साथ जब बैठ जाएंगे तो सूर्य का नीचत्व भंग हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा। तो सूर्य बुरा फल तो नहीं देगा, लेकिन द्वादश जाने पे कुछ समस्याएं कर सकते हैं। इस बीच आप एक उपाय करिएगा, गुड़ आप बिल्कुल मत खाइएगा पूरे अक्टूबर महीने, 17 अक्टूबर के बाद गुड़ ना खाइएगा। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आप गुड़ बिल्कुल मत खाइएगा, पति पत्नी दोनों। ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत अच्छा है। ये सूर्य वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य 17 सितंबर तक, ऐसी महिलाएं जो गर्भवती उनके लिए उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सूर्य भगवान की आराधना करें। गायत्री मंत्र का लेखन आप लाल पेन से करते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम करते रहें। 33 बार लिखें, सुबह 33 दोपहर 33 शाम, तो ये गर्भ आपका सुरक्षित रहेगा, बच्चा तेजस्वी होगा, स्वस्थ रहेगा, बहुत आराम से डिलीवरी होगी। अन्यथा ये सूर्य 17 अक्टूबर तक समस्या कारक है, गर्भ को नुकसान कर सकते हैं। बाकी लगभग सब हो गया। भाग्य आदि अच्छा है, क्योंकि शनि गुरु भी यहां से अच्छा फल दे, क्योंकि ये पंचमेश भी है और धनेश भी है। कुछ मामलों में गड़बड़ी कर रहे हैं, वो मैंने सब बता दिया आपको। ये रहा पूरे अक्टूबर माह के राशिफल। उपाय के रूप में सबसे पहले तो हनुमान चालीसा मैंने आपको बताया, उसको करना है। सूर्य भगवान की आराधना करनी है। सूर्य का नेगेटिव प्रभाव हम पर पड़े तो सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, तो हम बिल देते हैं, ऐसे ही सूर्य भगवान का प्रकाश हम यूज करते हैं। सारे जगत की ऊर्जा के कारक वही हैं, तो उनके प्रति भी हम एक बिल भरें। सुबह होकर के 1 लोटा जल तांबे के लोटे में चढ़ा करके वहीं खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप करें। बस इतने मात्र से ही सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे। नैतिक बने रहें, मीट मांसाहार आदि से परहेज करें, अच्छा रहेंगे। ये महीने कुछ बहुत बढ़िया घटनाएं घट रही है। जैसे पितृपक्ष आ गया, पितृपक्ष में आप पितरों को अपने श्राद्ध दें, आप उनको श्राद्ध देंगे, वो आशीर्वाद देंगे और पितृदोष आपका समाप्त होगा। दूसरी बात, नवरात्रि आ रही है, माँ दुर्गा की खूब मन से पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आराधना करिए। माँ आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करेंगी, धन धान्य से समृद्धि करेंगी। ये रहा अक्टूबर माह के राशिफल। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, बताने का तरीका आपको समझ में आया, अच्छा लगा, सार्थक लगा हमारा इतना बोलना, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। अगर कोई समस्या है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए रामनगरी अयोध्या से मेरा जय सिया राम।